आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस के बारे में। अभी तक जितने आप लोगों ने लॉस पढ़े हैं, चाहे वो बॉयस लॉ हो, चाहे वो चार्ल्स लॉ हो, चाहे वो प्रेशर टेम्परेचर लॉ हो, चाहे वो गैस इक्वेशन हो, मतलब जितने भी आपने लॉस पढ़े वो सारे आइडियल गैस के लिए फॉलो होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस होती क्या है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे आइडियल गैस क्या होती है। पहला हमारा ये है कि आइडियल गैस वो होती है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, मतलब PV इज इक्वल टू NRT उसके लिए फॉलो होना चाहिए। दूसरा हमारा ये है कि अगर हम P और V का प्रोडक्ट और P के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिले। अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो यही हमारा क्या है, आइडियल गैस का बिहेवियर है। थर्ड ये हमारा है कि इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मतलब Z की वैल्यू होनी चाहिए 1। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम गैस को कंप्रेस करें तो वो गैस पूरी पूरी कंप्रेस हो जानी चाहिए, मतलब अगर हम गैस को दबाएं तो गैस वो पूरी पूरी दब जानी चाहिए। तो इसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। थर्ड हमारा पॉइंट ये है कि आइडियल गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वॉल्यूम को हम लोग मानते हैं क्या, नेग्लिजिबल, मतलब ये मानते हैं कि उनके वॉल्यूम होता ही नहीं, बहुत ही इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगला ये है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब पार्टिकल पार्टिकल के बीच में, मॉलिक्यूल आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, या होता भी है तो इतना कम होता है कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब ये आइडियल गैस होगी। ध्यान रखना ये है कि दुनिया में जितनी भी गैसेस होती हैं वो उनमें से कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, मतलब आइडियलिटी कंडीशन तो कोई फॉलो कर ही नहीं सकता। अब नॉन आइडियल गैस जिनको हम लोग कहते हैं रियल गैसेस, तो नॉन आइडियल गैस क्या होती है। पहला हमारा पॉइंट लिखा है कि PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो नहीं करती है। इसका मतलब उसके लिए PV और NRT डज नॉट इक्वल होता है। दूसरा हमारा ये है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। लिखा गया है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इज नॉट नेग्लिजिबल, मतलब हम लोग आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर नहीं सकते, मतलब उसका आयतन कुछ ना कुछ होता ही है, इतना वॉल्यूम होता है कि उसको नेग्लेक्ट किया नहीं जा सकता। अगला ये है कि इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में वो भी कुछ ना कुछ पाया जाता है, मतलब इतना तो पाया जाता है कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब रियल गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कुछ ना कुछ जरूर होता है। अगला क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, 1 नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या तो ग्रेटर देन 1 होगा या तो लेस देन 1 होगा। यहाँ पे जैसे ग्राफ दे रखा है, ये हमारे जो एक्सिस है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के लिए बनाई गई है ये एक्सिस, और ये एक्सिस बनाई गई है प्रेशर के लिए। अब यहाँ पे एक हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, तो डॉटेड लाइन को ड्रॉ करने का मतलब है कि ये आइडियलिटी की कंडीशन है, मतलब अगर कोई भी गैस का ग्राफ, अगर ये स्ट्रेट लाइन आया कहाँ पर, Z इक्वल टू 1 पर, अगर स्ट्रेट लाइन मिल गया तो वो आइडियल गैस होगी, ऐसे वो आइडियल गैस नहीं होगी। जैसे मान लीजिए देखो, अगर दो गैसेस ऊपर दिखाई गई, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस, तो ये दोनों गैस के ग्राफ ऊपर तरफ जा रहे हैं, मतलब इनके लिए Z की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। बाकी दो गैसें जा रही है वो एकदम ही नीचे जा रही है, तो उनके लिए जो आइडियल गैस के लिए, मतलब ये इन गैसेस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z है वो लेस देन 1 है। अगर कोई गैस का ग्राफ इस लाइन को ओवरलैप कर जाए, मतलब इस डॉटेड लाइन को कवर करें, इसका मतलब वो क्या होगी, आइडियल गैस होगी। लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसी गैस नहीं है जो ये ग्राफ मतलब आइडियलिटी कंडीशन को फॉलो कर पाए। ओके, अब हम लोग को पढ़ना है आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब फॉलो नहीं होती है क्योंकि अब जितनी भी हमारी गैसेस होती है रियल गैसेस होती है, तो हम लोग को पढ़ना है रियल गैस इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन भी। अच्छा, हम लोग के आइडियल गैस में प्रॉब्लम आती है दो फैक्टर में। पहला फैक्टर होता है प्रेशर का, दूसरा फैक्टर होता है वॉल्यूम का। क्योंकि बताया गया था आइडियल गैस में कि मॉलिक्यूल के बीच में जो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब आइडियल गैस में मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम लोग कंसिडर करते ही नहीं। दूसरी बात, आइडियल गैस में मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत कम या फिर नेग्लिजिबल होता है। अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो प्रेशर का भी हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि रियल गैसेस में मॉलिक्यूल के बीच में
कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होता है। अब हम लोग को यही दो करेक्शन हमें आइडियल गैस इक्वेशन में करने हैं। पहला क्या है, करेक्शन इन वॉल्यूम, दूसरा क्या है, करेक्शन इन प्रेशर। तो हम लोग करेंगे पहले करेक्शन इन वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम में करेक्शन करना क्या है, देखिए हम लोग ने पढ़ा था कि रियल गैस में मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो मान लीजिए किसी ना किसी कंटेनर में अगर रियल गैस भरी हुई है तो उसका आइडियल वॉल्यूम कितना है। आइडियल वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम जो कंप्रेशन के लिए अवेलेबल है, मतलब उसको संपीड्य करने के लिए, दबाने के लिए अवेलेबल है, कंप्रेस करने के लिए। तो वो हमारा कितना बचेगा, इतना बचे। जैसे मान लिया गैस को अगर आपने कंप्रेस कर लिया तो यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल अगर आ गए तो इतना प्लेस बचा, वो कौन सा है, इतना प्लेस वो है जो ये बता रहा है कि इतना वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल है कंप्रेशन के लिए। इसका मतलब जो आइडियल वॉल्यूम है, वो आइडियल वॉल्यूम क्या होगा, कंटेनर के टोटल वॉल्यूम में से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो जितना अवेलेबल वॉल्यूम होगा कंप्रेशन के लिए वो मिल जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, करेक्शन इन प्रेशर। प्रेशर में क्या करेक्शन करना है, पता होगा कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं, तो मॉलिक्यूल फ्रीली यहाँ से वहाँ टहल रहे हैं और आराम से टकरा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारा रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन जरूर होता है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे मान लीजिए अगर मॉलिक्यूल कंटेनर के बीच में है तो चारों तरफ से मॉलिक्यूल उसको घेरे हुए हैं। अब जब मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेरे हुए तो कहीं टहल नहीं सकता, मतलब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, आराम से सब पूरा बल्क ऑफ मॉलिक्यूल टहलेगा। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल साइड में कंटेनर की वॉल के किनारे पे है तो वो अपना प्रेशर दीवार पे लगाने जाएगा, मतलब अपना प्रेशर कंटेनर की वॉल पर अप्लाई करेगा। तो जो इसके पीछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बैठे हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन की वजह से इसको खींचेंगे। जब अट्रैक्शन की वजह से इसको खींचेंगे तो ये उतना प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएगा जितना प्रेशर उसको करना चाहिए। मतलब उसका जो एक्चुअल प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर से थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस में तो यही होता है कि पार्टिकल के बीच में जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होता तो आराम से कोई भी गैस का मॉलिक्यूल इजीली वॉल पे टकराएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रियल गैस में क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जैसे टकराने जाएगा तो पीछे के मॉलिक्यूल पकड़ के खींच लेंगे, तो क्या होगा कि उतना प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, तो जो प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर से थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। हमें चाहिए आइडियल प्रेशर, तो वो आइडियल प्रेशर कैसे निकलेगा, पी में स्मॉल पी फैक्टर ऐड करके। अब ये स्मॉल पी फैक्टर कैसे निकाला जाए, तो ये स्मॉल पी फैक्टर दो बातों पे निर्भर करेगा, मतलब दो बातों पे डिपेंड करेगा। पहला क्या है, पहला यूनिट वॉल्यूम में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ वो मॉलिक्यूल्स जो दीवार से टकराने वाले हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम विच आर स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, मतलब एकांक आयतन में पाए जाने वाले वो अणुओं की संख्या जो दीवार से टकराने वाली है। और दूसरा फैक्टर पी का क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम विच रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल। मतलब दूसरा फैक्टर ये है कि एकांक आयतन में पाए जाने वाले वो अणुओं की संख्या जो इस वॉल से टकराने वाले मॉलिक्यूल को रोकती है या उसके प्रेशर को कम करती है। तो वही पहला स्मॉल पी जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम किसके लिए, उन मॉलिक्यूल के लिए जो वॉल से टकराने जाने वाले हैं, और दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम उनके लिए जो उसको पकड़ के खींच रहे हैं या प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाई जाएगी तो एक कांस्टेंट यहाँ पे क्या आया, ए आया, वहां पे कांस्टेंट क्या था, बी था, मतलब बी यहाँ पे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या एक स्मॉल ए फैक्टर आया प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद। अब इस स्मॉल पी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो जो आइडियल प्रेशर होगा वो ये आ जाएगा, आइडियल प्रेशर हमारा आ जाएगा ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब हमारे पास गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी की जगह हमने ये रख दिया, वी की जगह हमने ये रख दिया और एन आर टी हमारा है। तो इसका मतलब ये है कि हमको नया इक्वेशन जो मिली वो कौन सी है, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है बल्कि वान डेर वाल गैस इक्वेशन है, क्योंकि हमने अब वॉल्यूम और प्रेशर में करेक्शन कर लिया है। तो अब वॉल्यूम और प्रेशर में जब करेक्शन कर लिया है तो आइडियल गैस में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो गई। अब जो इक्वेशन मिली वो वान डेर वाल गैस इक्वेशन है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस पाई जाती है सारी रियल गैसेस होती है, तो सारी रियल गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो जरूर करेंगे।